देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के माइंड में अनेक सवाल आते हैं कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखें। हमें तो लॉन्ग आंसर याद ही नहीं होता है और लॉन्ग आंसर हम लिखें कैसे जिसमें हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लॉन्ग आंसर लिखने से पहले कुछ चीजें दिमाग में सेट कर लो और ये मानिएगा कि आपका पूरा का पूरा नंबर लॉन्ग आंसर में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है कि हम हेडिंग क्लियर कर लें। ठीक है, जो हमारी हेडलाइंस है, ठीक है ना, हेडलाइंस है उनको हम क्लियर कर लें, कौन कौन सी हेडिंग हमें लिखना है। तो देखिएगा दो हेडिंग तो क्लियर ही होती हैं, एक होती है इंट्रोडक्शन और दूसरी होती है एक अंत में जो लिखनी पड़ती है वो होती है कॉन्क्लूजन। ठीक है, अच्छा सपोज दैट हाई स्कूल के लिए लिख रहे हो, फिर मैं इंटरमीडिएट के भी लिए कुछ लॉन्ग आंसर लिख के भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको लॉन्ग आंसर लिख के भी बताऊंगा, आप भी लिखते लिखते लॉन्ग आंसर को सीख जाओगे, याद रखना। ठीक है, स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हमारे पास दो हेडिंग तो ऑलरेडी होती है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमें देखना पड़ता है कि जो लॉन्ग आंसर है वो कितने शब्दों में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। तो शायद आपने पेपर पढ़ा भी होगा, पैटर्न पेपर पढ़ा होगा कि वो रहता है 60 शब्द में, 60 वर्ड में। कितना रहता है? 60 वर्ड में। तो अगर हम बीच में एक हेडिंग लगा दें, कितना हेडिंग लगा दें, कितना हेडिंग लगा दें, एक हेडिंग लगा दें। अब देखिएगा, अगर 20 शब्दों में मैंने इसको लिख दिया और 20 को इसमें लिख दिया और 20 शब्द की हेडिंग जो बीच वाली लिख दी, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 60। ठीक है, मैं कम से कम बता रहा हूं, अगर आपने इसमें दो हेडिंग लगा दी तो लगभग कितना हो गया? 60 से ऊपर चला गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा लॉन्ग आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं है, शब्दों की लिमिट, जैसे पेपर में आया है कि 4 लाइन की पोयम लिखो, तो तुम कितना लिखोगे? 4 लाइन की पोयम ही लिखोगे ना। ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हें 8 की याद है, तुम 8 की लिख के आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए ना, क्यों लंबा लंबा बड़ा बड़ा लिखो? आप जितना पूछा गया आप उतना ही लिखें। ठीक है, तो इतनी चीजों को देख लिए। अब आपको करना क्या है, छोटी छोटी चीजें देखना है, छोटे छोटे सेंटेंस देखना है, जो सेंटेंस है, ठीक है ना, उनको देखना है, छोटे छोटे सेंटेंस देखना है। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य वगैरह, मतलब वही सेंटेंस देखना है और बस उसकी स्टोरी आपके दिमाग में होगी। याद कुछ नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है, याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा एक हाई स्कूल में एक लेसन है, ठीक है, मिसेस पंफरी वाला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिकी वाला। ठीक है, सपोज दैट एक लॉन्ग आंसर आ गया, पूछा गया, देखो ऐसे जैसे मान लीजिए आ गया कि राइट राइट अ कैरेक्टर राइट अ कैरेक्टर स्केच। ठीक है, कैरेक्टर स्केच अधिकांशतः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफरी, ऑफ मिसेज पंफरी। पंफरी वाला तुमने देखा भी होगा, पंफरी जो रहती है एक ट्रिकी की मालकिन होती है। ठीक है, पंफरी। ठीक है, तो राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ मिसेज पंफरी, मिसेज पंफरी का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, अब आप किस तरीका से लिखोगे समझ लो। मान लीजिए कि आप ही लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, मान लो कि आप ही लिख रहे हो, आप ही टीचर हो, आप लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, प्रस्तावना लिखें, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं तो लगेगी। इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैंने सोचा लिखूं क्या, याद तो छोटी मोटी कहानी है, तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य जो है वो देखूंगा। क्या? कि मिसेस पंफरी एक अमीर महिला थी। कितनी अमीर थी? थी ना, पहला ही वाक्य लिख लो। अब छोटा सा वाक्य लिया, मिसेस पंफरी बहुत अमीर थी, तो हमने लिखा, देखो स्पेलिंग भी मिल गई, मिसेज पंफरी, मिसेज पंफरी थी के लिए वॉज वेरी, अमीर क्या होता है? रिच वुमेन। ठीक है, मिसेस पंफरी वाज वेरी रिच वुमेन। एक वाक्य हो गया क्लियर, एक वाक्य बन गया, बहुत बढ़िया। एक वाक्य में कम से कम 5 शब्द तो होते ही हैं,
ऐसे हमें 4 सेंटेंस लिखना है। कितने सेंटेंस लिखना है? 4। एक हो गया मिसेस पंपरी वाज अ वेरी रिच मैन, ठीक है। अब दूसरा वाक्य क्या? रिच मैन तो थे, उनके पास एक कुत्ता था, उनके पास एक कुत्ता था, तो उनकी यानी कि सी, क्या लिख देंगे? सी। उसके पास के लिए क्या होता है? हैड। सी हैड आ डॉग, उनके पास एक कुत्ता था, ठीक है। मिसेस पंपरी वाज वेरी रिच वुमेन, मिसेस पंपरी बहुत अमीर महिला थी, उनके पास एक कुत्ता था। सी हैड अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता था। अब तीसरा वाक्य क्या लिखूं? क्या लिखूं? उसका नाम ट्रिकी था, उसका नाम, कुत्ते का नाम क्या था? उसका नाम ट्रिकी था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कुत्ते के लिए आप इट्स लगाएंगे, इट्स नेम वॉज ट्रिकी, उसका नाम क्या था? ट्रिकी नाम था। क्या नाम था? ट्रिकी, ठीक है। ट्रिकी नाम ही था ना, और कुछ तो था, मोती वगैरह तो नहीं था, ट्रिकी ही नाम था, ठीक है जी। इट्स नेम वाज ट्रिकी। कितने सेंटेंस हो गए? 3। मिसेस पंपरी वाज वेरी रिच वुमन, शी हैड अ डॉग, इट्स नेम वाज ट्रिकी, ठीक है। उसका नाम ट्रिकी था। अब एक दो वाक्य और मिल जाए तो मजा आ जाए। अब ट्रिकी कैसा था? मोटा था, वह बहुत मोटा था, तो हम लिख सकते हैं इट यानी वह, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, फैट यानी कि मोटा। इट वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था, इसलिए मिसेस पंपरी दुखी थी, इसलिए मिसेस पंपरी दुखी थी, इसलिए यानी कि सो। मिसेज पंपरी, समझ में आ रहा है ना? इस तरीका से आपको लिखना है। मिसेस पंपरी वॉज, दुखी क्या होता है? सैड, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। मिसेस पंपरी वाज वेरी रिच वुमन, शी हैड अ डॉग, इट्स नेम वाज ट्रिकी, इट वाज वेरी फैट, सो मिसेस पंपरी वाज सैड। इसको आप एक बार याद भी हो चुका होगा, सही बताओ कमेंट बॉक्स में जाकर के, याद हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैं आगे ही वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने नहीं बताया तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक हेडिंग क्लियर हुआ, हुआ एक हेडिंग क्लियर। चलिए अगली हेडिंग क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, ऐसे सोचना पड़ता है। एक हेडिंग तो, एक ऑप्शन घाट तो क्लियर है, कॉन्क्लूजन तो क्लियर है, लेकिन एक हेडिंग और मिल जाए तो मजा आ जाए। ट्रिकी के प्रति उनका प्रेम, ट्रिकी के प्रति उनका प्रेम, तो हम लिख सकते हैं अगली हेडिंग, हर लव फॉर ट्रिकी, हर लव उनका प्रेम, फॉर ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी के प्रति उनका प्रेम। अब इनके हमें इसके प्रेम के बारे में लिखना है। ट्रिकी के और मिसेस पंपरी के प्रेम के बारे में तो पता ही होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो दिमाग पता चलेगा कि वह ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थी। एक बात हो गया, वह ट्रिकी को आइसक्रीम खिलाती थी, ठीक है, वह ट्रिकी को अच्छे कपड़े पहनाती थी, वह ट्रिकी को अच्छा खाना देती थी, ट्रिकी कभी भूखा नहीं रहता था। यही तो सेंटेंस है ना। देखो छोटे छोटे सेंटेंस दिमाग में आ रहे हैं, अब इनको हम बनाना शुरू करेंगे। वह ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थी, पहला सेंटेंस तो मैं यही लिख दूं, सी यानी वह करती थी, लव्ड, सी लव्ड ट्रिकी, सी लव्ड ट्रिकी बहुत, वेरी मच, सी लव्ड ट्रिकी वेरी मच, वह ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थी, ठीक है। अच्छा, वो करती थी, ट्रिकी भी उससे प्रेम करता था, तो आप लिख सकते हो एंड और ट्रिकी, ट्रिकी आल्सो लव्ड हर, ट्रिकी भी उनसे बहुत प्रेम करता था। भाई ये तो होता ही है, तुम किसी से प्रेम करोगे वो भी तुमसे प्रेम करेगा। दो सेंटेंस मिल गए, वह ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थी और ट्रिकी भी उनसे बहुत प्रेम करता था, ठीक है। अब क्या है, जैसे वह ट्रिकी को आइसक्रीम देती थी, अंडा देती थी, ठीक है, तो यानी कि सी, वह देती थी, देना क्या होता है? गेव, सी गेव एक्स एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको देती थी? टू ट्रिकी, इस तरीका से लिखो, ठीक है। सी गेव एक्स, वह अंडे देती थी, एंड आइसक्रीम, और आइसक्रीम देती थी, टू ट्रिकी यानी कि ट्रिकी को, ठीक है।
तो देखो हमने कितना यानी कि 3 वाक्य लिख लिए हैं कि सी लव्ड टर्की वेरी मच एंड टर्की आल्सो लव्ड हर। सी गेव एग एंड आइसक्रीम टू टर्की, वह टर्की को आइसक्रीम देती थी। ठीक है, टर्की के पास बहुत से कोट थे ना, कपड़े पहनने वाले। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टर्की हैड के पास क्रिया का लगा हुआ हैड मैनी कोट्स। टर्की हैड मैनी कोट्स, देखो कई प्रकार के कोट थे, सर्दियों वाले अलग, गर्मियों वाले अलग, बरसात वाले रेन कोट। ठीक है, आप लिख भी सकते हो विंटर कोट्स, समर कोट्स, रेनी कोट्स, थोड़ी और बड़ा हो जाएगा। टर्की हैड मैनी कोट्स, यहाँ डैश लगा के या अकॉर्डिंग टू सीजन भी लगा सकते हैं। दिमाग में देखो जी डालेंगे तो उनका प्रेम को हमें बताना है और क्या रहता था। ठीक है, तो मतलब उसके पास एक बेड भी था, तकिया भी थे, गद्दे भी थे, था ना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट हैड तकिया क्या होता है, पिलो, उसके पास एक तकिया था, उसके पास एक बेड था। इट हैड अ बेड, ऐसे ही लिखते जाना, देखो कितना सारा हो गया। सी लव्ड टर्की वेरी मच एंड टर्की आल्सो लव्ड हर, और टर्की भी उनसे प्रेम करता था। सी गेव एग एंड आइसक्रीम टू टर्की, वह टर्की को अंडे और आइसक्रीम देती थी। टर्की हैड मैनी कोट्स, टर्की के पास बहुत से कोट थे। इट हैड पिलो, उसके पास तकिया था। इट हैड अ बेड, उसके पास बिस्तर था। वह बहुत प्रसन्न था, वह बहुत, भाई जिनको इतनी चीजें मिलेंगी, आइसक्रीम मिलेगा, अंडा मिलेगा, तकिया मिलेगा, बेड मिलेगा, तो भैया प्रसन्न नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं टर्की बहुत प्रसन्न था। ठीक है, टर्की वॉज वेरी हैप्पी। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, क्योंकि देखो भाई हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, कैमरा है, मोबाइल कैमरा से मैं शूट करता हूँ ताकि आप तक पहुंचा दूं वीडियो को। ठीक है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन ये आपको याद करने की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। ठीक है, भले ही हमारे पास साधन कम है, ठीक है ना, अच्छी कैमरा है ना कुछ है, आप लोगों का सपोर्ट रहा, लाइक शेयर करोगे वीडियो को, तो वो भी हम आगे करके धीरे धीरे ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको वीडियो की क्वालिटी भले ही खराब रहे, लेकिन इसकी जो लॉन्ग आंसर की क्वालिटी है वो शायद खराब नहीं होगी। अब हम सीधे लिख देंगे कॉन्क्लूजन, उपसंहार, कॉन्क्लूजन उपसंहार। ठीक है, उपसंहार इस तरीके, वास्तव में, इंडीड, मिसेस पंफरी टर्की से बहुत प्रेम करती थी। तो हम लिखेंगे मिसेज पंफरी लव्ड टर्की वेरी मच, बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, जब टर्की बीमार हो गया, ठीक है, व्हेन यानी कि जब, टर्की वॉज बीमार यानी इल या सिक, कुछ भी लिख दो। व्हेन टर्की वॉज इल, तो वह बहुत दुखी थी। सी वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। तो वह क्या थी, दुखी थी। ठीक है, तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। देखो एक आध दो सेंटेंस अपने मन से और भी बढ़ा के लिख सकते हो। अगर आपको और भी हेडिंग लिखना है तो और भी लिख सकते हो, एक संवेदनशील महिला, ठीक है, इस तरीका से भी लिख सकते हो। और टर्की की बीमारी के लिए जिम्मेदार, ऐसे भी, मतलब अगर आपसे नहीं भी बनता है तो आप इस तरीका से लिखो और बिल्कुल 50-60 के लगभग ये हो गया होगा। थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन अपने तरीका से भी लिख सकते हो और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।